आज हम मॉक टेस्ट 3 करेंगे कक्षा 6वीं का राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण का NES का। ये इंस्ट्रक्शन इसे पढ़ेंगे ध्यान से। इस सूचना को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि नीचे प्रश्नों के उत्तर इस सूचना के आधार पर ही देना है। पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है? पहले प्रश्न का उत्तर है सी, पुस्तकालय कार्ड। दूसरा प्रश्न, पुस्तकालय के अंदर क्या आवश्यक है? शांति एवं अनुशासन। इसका उत्तर है बी। पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है डी, पुस्तक। सुरक्षित शब्द में विलोम शब्द बनाने के लिए आप इसमें से कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे? इसका उत्तर है अ, बी वाला। पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए। वाक्य में ये जो वाक्य है ये नहीं अर्थात नकारात्मक वाक्य है। 5 का उत्तर है सी। प्रश्न के लिए मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट हमें ध्यान से देखना है। प्रति दिवस क्या बढ़ने वाला है? अगला प्रश्न है 6, सुनीता दूध पीती है। इसका उत्तर है सी वाला, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। सुनीता बुधवार को क्या खाती है? तो हम इस चार्ट में भी देखेंगे। बुधवार को सुनीता खाती है रोटी, चने की दाल व मिक्स सब्जी। इसका उत्तर है सी वाला। अगला प्रश्न है विद्यार्थी शनिवार को खाते हैं। तो हम चार्ट से देख के बता देंगे। उत्तर है सी वाला, पपीता, मिक्स दाल, हरी सब्जी। अगला प्रश्न है 9, चिक्की वितरण सप्ताह में कौन से दिन किया जाता है? तो चार्ट से हम देख पा रहे हैं। इसका उत्तर है बी वाला, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को। 9 का बी। अगला प्रश्न, समूह द्वारा मंगलवार को भोजन में क्या क्या दिया जाता है? तो हम चार्ट से देख पा रहे हैं। इसका उत्तर है 10 का ए वाला, पूड़ी के साथ खीर, हलवा, सब्जी। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि इस गद्यांश के आधार पर नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद हम नीचे प्रश्नों को देखते हैं। 11 प्रश्न, एक कक्ष में बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए व्यवस्थित रूप से रखी जाती हैं, क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सी, पुस्तकालय। पुस्तकें उपयोगी होती हैं 12। इसका उत्तर है सी वाला, समझ को बढ़ाने के लिए। हम इस पैराग्राफ से उत्तर को ढूंढ पाएंगे। अगला प्रश्न है 13, कल्पना शक्ति के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर है ए वाला, किताबें पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14, कुछ लोग किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। यह शौकीन का अर्थ लिखिए। तो रुचि रखने वाला, शौकीन अर्थात रुचि रखने वाला, जिसको किताबें पढ़ने में रुचि आती है उसको शौकीन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 15, अपनी समझ बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है बी, किताबों को ध्यान से पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारे 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर हमें गोला घेरा लगाना है। 16 नंबर का प्रश्न है, सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमें घरों में छिपकलियाँ दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि। इसका उत्तर है सी वाला, वे शीत निद्रा में चली जाती हैं। प्रश्न नंबर 17, राजू खेल के मैदान में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे तो राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोकने और कहा कि सांप किसान का मित्र होते हैं क्योंकि। इसका उत्तर है बी वाला, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाते हैं। अगला प्रश्न, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी की आयरन की गोलियों के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है, ठंड से बचने, स्फूर्ति व शक्ति के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं को जमीन में गड्ढा खोदकर दबाया जाए। 2 वर्ष बाद खोदकर जब वापस निकाला जाए तो कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन है? तो इसका उत्तर है ए वाला, प्लास्टिक का ग्लास। अगला प्रश्न, किस वाद्य यंत्र जिसमें श्वास सांस का उपयोग होता है? इसका उत्तर है ए, बांसुरी। प्रश्न नंबर 21, हमें बताना है इसमें से सबसे वजनदार चीज़ कौन सी है? तो हम देख रहे हैं सब में समान पलड़ा रखा है, बाट रखा है। जो सबसे ज़्यादा नीचे झुक रहा है इसका उत्तर है ग वाला। अगला प्रश्न है, राजू ने कांच के गिलास में और मीना ने स्टील के गिलास में समान मात्रा में दूध लिया और दोनों ने उबलने पानी में दूध के गिलास को रखें। तो कौन से गिलास का दूध पहले फटेगा? स्टील का, क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, इसका उत्तर है ए वाला, कागज के टुकड़े, पेंसिल की छीलन, पॉलीथीन। प्रश्न नंबर 24, सब्जी व फल के छिलके आप डालेंगे गीला कचरा 2 हरे रंग वाले डिब्बे में। अगला प्रश्न है
25 नंबर प्रश्न का उत्तर है डी, पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। चित्रों में ध्यान से देखिए। सबसे अधिक बीज वाला और पाचक शक्ति बढ़ाने वाला फल है 26 का उत्तर है बी, पपीता। जब हम पूड़ी को गर्म तेल में डालते हैं तो वो फूल जाती है, उसका कारण है सी, इसका उत्तर है पूड़ी में हवा भर जाती है। 28, हमें अपने अच्छे स्वभाव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होता है। इससे गलत असर पड़ेगा किससे? तो अपने घर के आसपास बरसात का पानी इकट्ठा होने देना। अगला प्रश्न नंबर 29, इसका उत्तर है बी वाला, कटोरी का। सबसे पहले कौन सा बीज अंकुरित होगा? तो बी वाला उत्तर है। अगला प्रश्न, उपरोक्त चित्र में नींबू पानी में डूबा है, इस पानी में नमक घोलते हैं तब नींबू पानी में तैरने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो पानी का घनत्व घट जाता है। अगला प्रश्न है, हमें एक रेड लिस्ट दी हुई है और अगला प्रश्न है, सोना और उसकी सहेली एक एक प्लेट पोहा और दो दो समोसा खरीदती हैं तो उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? तो एक एक समोसे अर्थात 2 समोसे, तो 5 का एक है तो 5 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 6 रुपये का समोसा है। ये पोहा दोनों के दाम हो गए 2 पोहे के, 2 पोहे अर्थात दोनों ने एक एक पोहा लिया तो 16 रुपये और एक एक समोसा लिया तो 2 लिया तो 24 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे 40, इसका उत्तर आएगा 40। नीचे दिए गए विकल्पों में दोनों में समान आकृति है, समान क्षेत्रफल है तो इसका उत्तर होगा ए वाला। अगला प्रश्न है, 4 विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 2 के विद्यार्थियों से कितनी कम है? तो इसका उत्तर है सी, 2। अगला प्रश्न है, ककड़ी और गाजर का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है, उसके अनुसार 2.5 किलो ककड़ी और 1.5 किलो गाजर का मूल्य क्या होगा? चलिए हम देखते हैं कि जो हमारी ककड़ी है, ककड़ी जो है वो 18 रुपये किलो थी तो 2.5 किलो का दाम हो जाएगा 45 रुपये और गाजर 13 रुपये किलो था तो 1.5 किलो का दाम हो जाएगा 19 रुपये 50 पैसा। तो कुल मूल्य गाजर और ककड़ी की हम जोड़ देंगे 19 रुपये 50 पैसा और 45 रुपये तो 64 रुपये 50 पैसा, इसका उत्तर होगा डी वाला 64 रुपये 50 पैसा। अगला प्रश्न, एक लंबी 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की कितनी पट्टियाँ बनाई जा सकती हैं? तो 6 मीटर पट्टी से अर्थात 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की पट्टियाँ, तो हम 30 सेंटीमीटर से 6 मीटर था 600 सेंटीमीटर को भाग देंगे तो उत्तर आएगा 20, इसका उत्तर है 20 ए वाला। बाल्टी को भरने में 5 जग पानी की ज़रूरत होती है, टंकी 25 बाल्टी से भर जाती है, उस टंकी को भरने के लिए कितने जग पानी की आवश्यकता होगी? तो 1 बाल्टी पानी भरने में 5 जग लगते हैं, एक टंकी भरती है 25 बाल्टी से, तो एक टंकी को भरने में जगों की संख्या हम 25 में 1 का गुणा 5 में गुणा करेंगे और फिर 25 में गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 125, इसका उत्तर है डी वाला 125। अगला प्रश्न, 2 लीटर आयतन वाले 5 जग में 5 गिलास पानी डालने पर जग में वह आधा भर जाती है तो गिलास का आयतन कितना है? आधा भरती है कितना? 5 गिलास डालने से, और 2 जग में 5 गिलास से वो कितना भर रही है? आधा भर रही है, तो 1 लीटर पानी बराबर 5 गिलास, तो 1 गिलास का आयतन कितना होगा? तो हम 1 लीटर अर्थात 1000 मिलीलीटर में 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 200, तो इसका उत्तर है 200 मिलीलीटर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक वर्ष में 31 दिन वाले सभी महीनों में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम सबको 31 दिन वाले सभी महीनों के कुल दिनों की संख्या है, इसका उत्तर है डी 217। 7 महीने होंगे और 7 का हम 31 में गुणा कर देंगे तो 217 आएगा। अगले प्रश्न में ये खाली स्थान था, यहाँ क्या भरेंगे? तो उत्तर आएगा 50, क्योंकि इसे जोड़ेंगे तो 150, इसे जोड़ेंगे तो 150 आना चाहिए। इस प्रश्न में हमें तालिका दी गई है तो हमें सही जानकारी बताना है इनमें। तो सही उत्तर है गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ हमें 2 बॉटल में 1 जग
और 4 जग में 1 बाल्टी, तो एक बोतल 750 मिलीलीटर की है, तो 1 बाल्टी में पानी कितना आएगा? तो इसका उत्तर है 6 लीटर पानी आएगा, अर्थात 6000 मिलीलीटर। अगला प्रश्न, एक शादी उत्सव के लिए प्रश्न नंबर 42 में दूध की मात्रा मापने के लिए 20 मिलीलीटर के पात्र में मापेगा, तो कितने बार नापेगा? तो इसका उत्तर है बी वाला 30। रिक्त स्थान में वर्ग संख्या होगी, इसका उत्तर है सी वाला 1, 4, तो यहाँ 9 आएगा। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, या 3 का वर्ग, या 4 का वर्ग। अगले प्रश्न में 1850 ग्राम अंगूर और 850 ग्राम सेब का कुल वजन क्या होगा? तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 2 किलो और 3 किलो से कम। समकोण दर्शाने वाला कौन सा अक्षर है? तो उत्तर इसका एच होगा।